अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम ये कहना चाह रहे थे कि हम भी घर छोड़कर चले जाएंगे। बहुरिया, ये फैसला तुमने किया था, हमने नहीं। अरे हम मानते हैं कि बुलबुलिया ने गलती की, पर उसने अपने किए की माफी मांग ली है और अब ये बात यहीं पर खत्म होती है। और गुटुआ, तू बता, अगर लकी विकी शराब पी के तमाशा करेंगे तो क्या तुम दोनों उनको घर छोड़ते हुए जाते देख सकोगे? हे भगवान, कहीं अम्मा जी की इमोशनल बातों में आकर मिश्रा जी इन सबको रोक ना ले। अम्मा, अगर तूने लक्की विकी की तुलना इस लड़की से की है ना, तो ये बात भी सोच ले तू कि कुछ काम लड़कों के लिए होते हैं, जरूरी नहीं कि लड़कियां भी वो करें। अरे हम तो मानते हैं इससे पहले कि लड़कियां हाथ से निकले उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। मतलब कि तू बुलबुलिया को इसलिए माफ कर रहा है कि वो लड़की है। अरे औलाद तो औलाद ही होती है, हम भी तो अपने औलाद की गलती सह रहे हैं अब तक। अरे अम्मा, कहां की बात कहां लेके जा रही है तुम? ये सब बात करने का क्या मतलब है? इसने जो किया है इसकी कोई माफी नहीं। अगर माफी मांग रही है तो हम इसकी माफी को स्वीकार करते हैं। और एक और बात, ये इसकी आखिरी गलती है। आज के बाद इससे अपनी हद और हमारी मर्यादा का ध्यान रखना होगा, वरना हम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। चल। बाबा गो, अपना गोलती का भी माफी ऐसे मांगता है जैसे वो गोलती नहीं मजाक है। किंतु कल जो पार्टी में मीडिया वाला लोग आया था ना, पता नहीं उन लोग इनके बारे में क्या लिखेगा, क्या छापेगा। मम्मा, आप चिंता मत करो, गुड्डू जी और मैं सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ दादी। अम्मा जी, आपने मिश्रा जी से ऐसे काहे कहा कि हम ये घर छोड़कर ना ही जाएंगे? हमने तो अपना सामान भी पैक कर लिया है। अम्मा जी, हम समझते हैं मिश्रा जी आपके बेटे हैं और इसीलिए आपकी भावनाएं जुड़ी हैं उनके साथ, लेकिन हमारी बात और है अम्मा जी। जिस दिन से मिश्रा जी हमारे घर हमारा रिश्ता लेकर आए थे, तब से लेकर आज तक हमारी पूरी जिंदगी उलट गई है। अम्मा जी, हमने आज तक उनके एक पैसों को हाथ नहीं लगाया और आज हम उन्हीं के घर में आकर बैठ गए, और वो भी ऐसी जगह जहां पे हम हर किसी की नजर में खटकते हैं। तुम सही कह रही हो बहुरिया, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा करो, अपने साथ साथ हमारा बक्सा भी तैयार कर लो। लेकिन ये तो बताओ, हम जाएंगे कहाँ? एक बुढ़िया और 4 लड़की को लेकर कहाँ जाओगी? सड़क पे रहेंगे या किसी पार्क में रहेंगे? तुम समझ रही हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? बहुरिया, हम तुम्हारे मन की दशा जानते हैं। तुम जिसे जाना कह रही हो ना, सच पूछो तो उसे भागना कहते हैं। कितना भागोगी और कहां कहां भागोगी?
अरे अगर हम इस घर में रहेंगे तो इसमें गुड्डू का कोई एहसान नहीं है। हम गुड्डू की माँ है और तुम उसकी बीवी हो। अरे हम उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किए थे कि वो बाद में ललिता का पल्लू पकड़ के घूमता फिरे। अम्मा जी आप बहुरिया, इस बार हम भागेंगे नहीं, बदलेंगे। हम इस घर को अपने घर जैसा बनाएंगे। तुम बस देखती जाओ कैसे हम ललिता निवास को शांति निवास में बदलते हैं। बहुरिया, हम मरने से पहले अपनी चारों पोतियों की शादी इसी घर से धूमधाम से करना चाहते हैं। ये हमारा आखिरी सपना है। अम्मा जी बस बहुरिया, अब आगे कुछ मत बोलना। हमने गुड्डू के बाबूजी से वादा किया था कि हम मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। आज हमको वादा पूरा कर लेने दे। अम्मा जी, आज तक आपके साथ की वजह से तो हम इतना आगे तक आए हैं। हम आगे के सफर में भी तुम्हारे ही साथ रहेंगे। बस अब हमें चारों पोतियों के भविष्य के बारे में कुछ कर लेने दो। हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते। बस तुम हमको ये वचन दो कि आज के बाद तुम ये घर छोड़ने के बाद कभी नहीं करोगी। बहुरिया, सिर्फ अपने मान के बारे में ही सोचोगी या हमारी बात का भी सम्मान रखोगी? हम अपने मान पर चोट आने दे सकते हैं, पर आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं। देखो बुलबुल, हम मानते हैं कि पार्टी में माँ के साथ गलत बिहेव हुआ, पर तुम ये भी तो सोचो ना बुलबुल कि कल तुमने गुस्से में आकर जो कुछ भी किया उसे तो उल्टा माँ ही गलत साबित हो गई ना। दी, हमने गुस्से में आकर कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं थी। मुस्कान ने अपने कानों से सुना है कि वो लकी विकी ने हमारे जूस में शराब मिलाई थी। वो तो चाहते ही थे कि हम फट जाए और हमने उनकी इच्छा पूरी कर दी। इच्छा पूरी नहीं की तुमने, उनकी प्लानिंग पूरी की। और वैसे भी हमारे पास तो इस बात का कोई सबूत नहीं है ना कि तुम्हारी जूस में शराब मिली हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उस साजिश के पीछे विशेष का हाथ था, क्योंकि हमें तो पहले ये कहा गया था कि ये सब लकी विकी और उनकी माँ ने किया है। लेकिन दीदी, जैसे हमने वर्मा जी की पोल खोली थी, ठीक वैसे ही इन सारी बातों के पीछे का सच भी हम सबके सामने ला सकते हैं। अगर हम सही तरीके से ढूंढेंगे ना तो पक्का कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। लेकिन दीदी, हमें ये सब चुपचाप करना होगा। अगर सबूत को पता चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे तो भाग जाएगा। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माँ को शर्मिंदा होना पड़ा। उनका सर नीचे झुक गया। अभी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका सर फिर से ऊंचा हो जाए। और आप दोनों, इंजीनियर मैडम और फुटबॉल चैंप, जासूस बनने से पहले आप दोनों स्कूल जाने की तैयारी कीजिए। लेकिन दीदी, हमें ना पहले क्वार्टर की फीस भी भरनी है, वरना हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। माँ ने जो पैसे दिए थे ना हमें अभी, उससे हमने पेंडिंग फीस तो भर दी है, लेकिन अभी ना हमें क्वार्टरली फीस के साथ साथ ना एग्जाम फीस भी भरनी है। हम कुछ बात साफ करने आए हैं, लेकिन इसे हमारी सफाई मत समझिएगा। कल पार्टी में हम तुम्हारे और मिश्रा जी के अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। इसी में हम सबकी भलाई थी, पर तुम्हारी पहलवान बेटी ने उसे गलत समझा और लोगों के सामने सब कुछ उगल दिया। उसके बाद तो कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पर हम भी समझते हैं कि वो बच्ची है और उससे गलती हो गई। हमें खुशी है कि आप दोनों ने हमारी बिटिया को माफ कर दिया। हमने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसने जो किया है ना, उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे।
इनफैक्ट मिश्रा जी का तो यही कहना था कि उस हादसे के बाद तुम लोग को इस घर में रहने का कोई हक भी नहीं, पर हमने सब कुछ संभाल लिया। तुम्हारी उस बेटी बुलबुल, यही नाम है ना उसका, उसे समझा देना कि उसे हमने इस घर में आसरा दिया है और गलतियां करने की उसके पास गुंजाइश भी नहीं। आप जो कुछ भी कह रही हैं सही है, लेकिन बच्चों की गलती में माँ बाप की परवरिश का दोष होता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी बिटिया से ज्यादा गलती हमारी है और उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे क्या माफी वाफी लगा रखी है? बच्चे तो गलती करते ही हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? आप सच कह रही थी अम्मा जी, हम तो सिर्फ ये समझाने आए थे कि बुलबुल को समझा दीजिएगा कि दोबारा हमारे कमरे में दरवाजा खुल के आने की जरूरत ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। लाली, तुम्हारा स्माइल देखकर तो लग रहा है कि तुम ना उस दूसरा औरत को ना उसका औकात बताकर आ रहा है ना? सत्ती लो इस बात पर ना एक चाट खा लो, बहुत चटपटिया है, खाओ। नहीं 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 नहीं, मैं सब कुछ नहीं खाती मामा, आप कैसे खा लेते हो सब कुछ? लाली, तुम तो बचपन में चाट बहुत पसंद करता था। अरे चाट को चाट चाट के तुम उसका दोना साफ कर देता था। अभी मुजफ्फरपुर में आके तुम्हारा टेस्ट बदल गया? हाँ मम्मी, बदल गया। ये चाट, ये पुचका, ये सब कुछ ना हमारे हाई सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ आप भी खाना छोड़ दो। हम तो खाएगा, हम तुम्हारा हाई क्लास सोसाइटी छोड़ सकता है, किंतु पुचका चाट नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ, जो करना है करो, ठीक है? हम क्या करेगा लाली? हम तो सोचता था ना कि वो जो रंजू है ना, दूसरा औरत, वो अपना परिवार के साथ ना ललिता निवास से भगा दिया जाएगा, किंतु कुछ नहीं हुआ। तुमको पता लाली, वो जो दूसरा औरत रंजू है ना, बहुत शातिर है। जब उसको पता चला ना कि जामाई बाबू उसको भगाने वाला है, तो बस अपना लड़की से ना जामाई बाबू के सामने ना माफी मंगवा लिया। और जो बाकी कसर रह गया था ना, वो शैतान बुरी ना इमोशनल डायलॉग मार मार के वो कसर भी पूरा कर दिया। और जामाई बाबू भी ना उन लोग का बात में आ गया। नानी एकदम सही बोल रही है मॉम। डैड तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, लेकिन मॉम आपने क्यों कुछ नहीं किया? इतना अच्छा चांस था मॉम, पूरा हाथ से निकल गया। मॉम आप क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि पार्टी में जो बुलबुल ने तमाशा किया था, उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना तुम लोगों के पास? ऑफ कोर्स मॉम, पूरी पार्टी की रिकॉर्डिंग है। लेकिन रिकॉर्डिंग से हमें क्या फायदा हो सकता है? मुझे पूरी रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो बुलबुल ने बोला था ना, वो रिकॉर्डिंग अभी भेजो। यस। भेज दी मॉम। लाली, तुम्हें रिकॉर्डिंग से क्या करेगा? मम्मी, आप सही कह रही थी, रंजू बहुत शातिर है। उसने हर बार हमारे वार पर पलटवार किया है, वो भी अपने तरीके से। उसे शहर से निकालने के लिए हमने जितनी चालें चली, उसने सारी चालों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके इस घर में अपना शहर बना लिया है। अगर हमें अपने नतीजे अपनी फेवर में चाहिए, तो हमें अपने तरीके बदलने होंगे।
ये रंजू को बड़े झटके से असर नहीं पड़ रहा है, लगता है उसे स्लो पॉइजन देना होगा। अरे लाली, अगर पॉइजन देना है तो स्लो का, फास्ट दो, मर जाए सब। किंतु लाली, तुम पॉइजन किस चीज में मिलाएगा? अरे नानी, मॉम उस पॉइजन की बात नहीं कर रही है। मॉम का कहने का ये मतलब है कि हम उनके खिलाफ छोटी छोटी मुश्किलें पैदा करेंगे, जिससे वो परेशान होके हमारा घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगी। राइट मॉम? सही जवाब। हम उनके पाँव के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि वो खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। हमारी एक शर्त है, अगर ये लोग इस दरवाजे के अंदर आए तो उन्हें बाहर जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बताइए, आप लोगों को हमारी शर्त मंजूर है या नहीं? हमका शर्त मंजूर है। और एक बार रंजू खुद से घर को छोड़ के चली गई ना, तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। तुम लोग बस वही करो जैसा मैं कहती हूँ। निर्मला पांडे। ललिता अब हमारे जले पर नमक छिड़क रही है। अब फोन काहे कर रही है? हाँ निर्मला जी, कैसी हैं आप? देखिए, हमने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। हमने तो पूरे दिल से आपको पार्टी में बुलाया था। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बदतमीज लड़की आपके बेटे के बारे में ऐसा सब कुछ बोलेगी। I'm really sorry। देखिए ललिता जी, आपका पार्टी में जो हंगामा हुआ है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे बेटे पे लांछन लगा है उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम समझ सकते हैं निर्मला जी, और इस बात का हमें बहुत अफसोस है। इसलिए तो हमने आपको वीडियो भेजा है। हमारी एक एडवाइस है, आपके बेटे को समझा दीजिए कि इन लड़कियों से दूर रहे और उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि उसे पता चले कि लड़कियां उसके बारे में क्या सोचती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे की वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। बाकी आप जैसा ठीक समझे। क्या हुआ? किसका फोन था? दुई बार आपके दोस्त यहाँ गए थे, अब दोनों बार मुंह पिटा कर आ गए, और अभी ललिता जी फोन पर हमारा मजा ले रही हैं। माँ, आप प्लीज उस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अब भूल जाइए कल रात को हुए नाटक को। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? वो तुम्हारा बारे में जो बोली थी ना, अब तक हमारा कान में गूंज रहा है। तुम खुद ही देख लो, क्या बोल रही है, क्या इल्जाम लगा रही हो लड़की। इस औरत के बेटे की वजह से हम बेघर हो गए। उसने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इनका बेटा विशेष, उसने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे खिलाफ साजिश किया और हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये लड़की पागल हो गई है, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। आपने उस लड़की को माफ करके अच्छा किया चुना बाबू। हम मानते हैं कि वो बददिमाग बदतमीज है, लेकिन अगर उसे घर से बाहर निकाल देते तो कहाँ जाते सबके सब। हमने उन्हें माफ नहीं किया ललिता जी। सिर्फ एक मौका दिया है। यही तो आपकी ग्रेटनेस है सोना बाबू, कि आप गलती करने वाले को एक मौका जरूर देते हो। हम बहुत प्यारे इंसान हैं सोना बाबू। हम चाहे कुछ भी हो ललिता जी, अपने अपमान को कभी नहीं भूलते। उसने कल रात मेहमानों के सामने जो बवाल किया, उसके लिए तो माफी का सवाल ही नहीं उठता। और उसे मौका इसलिए दिया है क्योंकि उसे पैदा करने की गलती
हमने ही की थी। शोना बाबू, आपकी कोई गलती नहीं। आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। अगर गलती है तो रंजू और उसकी बेटियों के संस्कार की। माना कि आपने उन लोगों को पैदा किया है, लेकिन कोई पैदाइशी बदतमीज तो नहीं होता ना, संस्कार भी तो होते हैं। बाबूजी हमें शादी करवाना चाहते थे, पीछे बढ़ गए थे। शादी कर लो, शादी कर लो। लो, हो गई शादी। शोना बाबू, इधर देखिए। आपने हमेशा थोपे हुए रिश्तों की जिम्मेदारी निभाई है। गलत तो आपके साथ हुआ है। समझ में आया? अरे हाँ, याद है मुझे, एक जरूरी मीटिंग पे जाना, निकलता हूँ। ये लीजिए। आपके दिल में जो रंजू और उसकी फैमिली के लिए चिंगारी है, उसे हम फूंक मारकर शोला बना देंगे, जिसकी तपिश बहुत जल्द रंजू तक पहुंच जाएगी।